हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत सत्य घटना लेके आई हूँ और एक बार इसको पूरे जो मैं बोलूँ तो पूरा सुनिएगा। बहुत अच्छी लगेगी ये स्टोरी आपको। जैसा कि मैं हमेशा स्टोरी में कुछ सारगर्भित चीज़ें और ज्ञानवर्धक आपको स्टोरी लेके आती हूँ, उसी प्रकार से ये स्टोरी है। ये भी मेरे पापा की लिखी हुई है और उन्होंने ही मुझको भेजी थी, जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। दर्द में करुणा, ये इस जो स्टोरी है उसका शीर्षक है दर्द में करुणा। यह कहानी एक महिला सिंधु ताई की है। ये महिला का नाम क्या है? सिंधु ताई है, जो भारत के महाराष्ट्र में एक गरीबी से त्रस्त गांव में रहती थी। और ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। और जब यह छोटी थी तब वह स्कूल जाना चाहती थी, परंतु उसके परिवार में उन्हें भैंसों की देखभाल का काम सौंप दिया। जब वह 9 वर्ष की हुई तब उनकी शादी एक 30 वर्ष के एक युवक से करवा दी गई। जहाँ तक कि हम जानते हैं कि पहले शादियाँ बहुत छोटे में हो जाती थी। जब लड़की 8-9 साल की होती थी तो उसकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि शादी जो है 30 वर्ष के एक युवक से करा दी थी, जो उनसे काफ़ी बड़े थे। और जब वह 19 वर्ष की हुई तब उनके 3 बेटे थे और वह उस समय गर्भवती भी थी। एक माफिया किस्म का व्यक्ति जो गांव के लोगों का शोषण कर रहा था, विशेष रूप से गांव की महिलाओं को वास्तव में कड़ी मेहनत के लिए मजबूर कर रहा था। उन्हें व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं दे रहा था। हर कोई उनसे डरता था। लेकिन सिंधु ताई ने स्थानीय कलेक्टर, जो कि पुलिस आयुक्त थे, उनसे उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को वह जो कर रहा था उससे रोक दिया गया। ये शिकायत किसने की थी? सिंधु ताई ने की थी। तो जिससे उस व्यक्ति को जो शोषण कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो वहीं पर उसको रोकना पड़ा। इससे वह व्यक्ति इतना क्रोधित हुआ कि उसने सिंधु ताई से बदला लेने के लिए उसके पति से झूठ बोला और कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारी पत्नी के कितने पुरुषों के साथ संबंध है और वास्तव में जो बच्चा उसके गर्भ में है वह मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं। तुमको उस बच्चे को मारना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसको मार डालूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। 19 साल की गर्भवती सिंधु ताई के पति ने क्रोध में आकर उसे और उसके बच्चे को मारने के लिए छाती पर ही नहीं बल्कि पेट में भी बार बार लात मारी। इस कारण वो सिंधु ताई बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके पति ने सोचा कि वह मर चुकी है, इसलिए उन्होंने एक गायों के तबेले में घसीट कर जो उसको ले गए और उन गायों के बीच यह सोचकर छोड़ दिया कि लोगों को लगेगा कि गायों ने उन्हें रौंद दिया है और इस तरह वह मर गई है। जब वह बेहोशी से उठी तो उन्होंने पाया कि एक गाय उन्हें ऊपर से घेर कर उनकी रक्षा कर रही है। वहाँ इतनी भैंसें, बैल और गायें चल फिर रही थी कि वे निश्चित रूप से उसे रौंद देती, लेकिन यह गाय उन सबको दूर भगा रही थी और उनकी रक्षा कर रही थी। और जब उनके ससुराल वाले यह सुनिश्चित करने आए कि वह मर गई है तो उस गाय ने उन्हें अपने सींगों से भी उनको भगा दिया, क्योंकि सिंधु ताई गायों की बहुत रक्षा करती थी। और गायों में तो भगवान खुद वास करते हैं और भगवान जो अच्छे कर्म करते हैं भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो गायों ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सिंधु ताई की रक्षा की और उनके रिश्तेदारों को भी वहाँ से भगा दिया। उस गाय के नीचे कुछ ही देर उन्होंने एक बच्ची को भी जन्म दिया और घंटों तक उस गाय ने उनकी और उस बच्ची की रक्षा की। जब सिंधु ताई को पर्याप्त शक्ति मिली तो उन्होंने गाय को गले लगा दिया और वादा किया, अभी मुझे मदद की बहुत ज़रूरत थी तो तुमने मेरी रक्षा की, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी या मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर तुम्हारी रक्षा करूँगी। उनको अपने पिता के घर भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि उनके यहाँ परंपरा थी कि एक बार शादी हो गई तो बेटी कभी वापस नहीं आ सकती। यह उन दिनों की एक मूर्खतापूर्ण परंपरा थी। उनका शोषण ना हो इसलिए वह उस छोटी सी बच्ची के साथ शमशान घाट में रहने लगी और शवों के चारों ओर लोग जो गेहूं डालते थे उन्हें इकट्ठा करके पानी में मिलाकर लाशों की आग पर पकाती थीं। यह उनके लिए इतनी निराशाजनक और दर्द भरा जीवन बन गया। उन्होंने फैसला किया कि उनकी बच्ची इस तरह नहीं जिएगी और उसी क्षण वह आत्महत्या करने निकल पड़ी। वह अपनी बच्ची को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर लेट गई और ट्रेन का इंतजार करने लगी। लेकिन जब वह वहाँ लेटी हुई थी तब उन्होंने किसी के रोने की दर्द भरी आवाज़ सुनी। वह ट्रैक से एकदम उठकर आवाज़ की दिशा में देखने लगी
उन्हें वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो भूख और प्यास से तड़प रहा था। वो अपंग था और शारीरिक तौर पर बहुत ही अयोग्य था। वह कुछ खाने और पानी के लिए रो रहा था। सिंधुताई ने यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने वहाँ के लोगों से भीख मांगी और उस बूढ़े आदमी को भोजन और पानी दिया। उस दर्द से भरे क्षण में उनके हृदय में करुणा जाग गई। उनके भीतर एक दिव्य विचार आया कि यह बूढ़ा आदमी भगवान की आवाज़ है। उसने कृष्ण को पुकारा और कहा कि मेरे पास अब जीवन में एक उच्च उद्देश्य है कि इस दुनिया में कुछ योगदान देने के लिए मैं आत्महत्या हरगिज़ नहीं करूंगी। पर कुछ देर के बाद वह एक खेत में बैठी यह सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, भला मैं किसी की मदद कैसे कर सकती हूँ। सोचते सोचते उनकी निगाह उस पेड़ की एक शाखा पर पड़ी जिसके नीचे वह अपनी बेटी को गोद लेकर बैठी थी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी स्टोरीज मिलती रहे। उस शाखा को जिसके नीचे वह अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी थी, उसी शाखा को एक लकड़ी से काटने वाले ने कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी से काट दिया, जो बस एक पतली सी डोरी के सहारे लटकी हुई थी। फिर भी वह शाखा उन्हें और उनकी बच्ची को छाया दे रही थी। सिंधुताई को उनके सवालों का जवाब मिल गया। मन ही मन उन्होंने तय किया कि चाहे मुझे कितना भी पीटा गया हो, मेरे जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, फिर भी मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने शुरू किया दूसरों के लिए जीना। उन्होंने बेघर और अनाथ बच्चों को पालना शुरू किया। वह देखभाल करने वाली उनकी माँ बनी। किसी न किसी तरीके से उन्होंने अच्छा गाना गाना सीखा। फिर वह गीत गा कर भीख मांगती थी और अनाथ बच्चों को पालती और उन्हें सुरक्षित रखती थी। कुछ समय बाद उनके आसपास के लोगों ने ये देखा कि वह कितने बच्चों का जीवन बदल रही है, तो लोगों ने उनके लिए अनाथालय बनवा दिया। इतने वर्षों में उन्होंने हमेशा यही कहा कि उनके 1500 से ज़्यादा बच्चे और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनके सभी बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई। उनमें से कई डॉक्टर हैं, वकील हैं और समृद्ध किसान हैं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें बहुत मान्यता मिली और उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। पर बरसों बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उनके अनाथालय आया जो भूखा था, बीमार था, बेघर था और आश्रय मांग रहा था। कुछ ही क्षणों में सिंधुताई ने उन्हें पहचान लिया कि यह उनके पति हैं। वह व्यक्ति जिसने उनकी निर्दयता से हत्या करने की कोशिश की थी। उन्होंने उससे कहा, जब तुमने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था तो मैं लाचार और बेघर थी। आज तुम बेघर और लाचार हो, पर मेरे पास इतने सारे लोगों को रखने की अच्छी खासी जगह है। उसने अपने जीवन की सबसे सार्थक बात कही। उन्होंने उसे दिल से माफ़ कर दिया और कहा, मैं तुम्हें आश्रय ज़रूर दूंगी, लेकिन आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। और वह सभी लोगों से जो यहाँ आते हैं उनका परिचय अपने बड़े बेटे के रूप में कराती थी, जो कभी कभी बहुत शरारत भी करता था। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में सभी त्रासदियों को उपहार के रूप में मानती हूँ। जिन्होंने मुझे सशक्त बनाया है वह इसे ईश्वर की कृपा मानती। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे जीवन यात्रा एक कांटों भरी रहा रही है, पर मैंने उन कांटों से दोस्ती कर ली और मेरे जीवन सुंदर हो गया और अब मैं कई अन्य लोगों के जीवन को सुंदरता दे सकती हूँ। भौतिकता के बिना प्रभावशाली होने का यह एक छोटा सा उदाहरण है। करुणा की शक्ति धन दौलत की शक्ति से कहीं ज़्यादा अधिक है। जब उस करुणा की नींव पर धन, ज्ञान, शक्ति और कौशल का निर्माण किया जाता है तो वे हमारी सोच से भी परे फलते फूलते हैं और जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जहाँ तक करुणा का प्रश्न है, हमें से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह स्वाभाविक रूप से रहता है। जब तक हम जागरूक हैं, कुछ भी और कोई भी इसे हमसे दूर नहीं कर सकता। करुणा अनुग्रह का एक सच्चा साधन है जो भौतिकता से परे है। 4 जनवरी 2022 को सिंधुताई ने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया, पर उनकी करुणा, उनका वात्सल्य सदियों तक जीवित रहेगा। विश्व के सभी भाई बहनों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करें और फिर देखें कि ये कैसे खूबसूरती से उभरती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये जो सत्य घटना है ज़रूर पसंद आई होगी। हमें से कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने सिंधुताई को पिक्चर में या उनके बारे में ज़रूर सुना होगा, और लेकिन इनके बारे में इतना ज़्यादा डीपली आपने नहीं जाना होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।